वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल। मैं आपके साथ आपके मैथमेटिक्स का फैकल्टी कुशान। तो जैसा कि हम लोग लिमिट में स्टडी कर चुके थे मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 के बारे में। मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 क्या है? हमने इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म और जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, ये मैंने 3 मॉडल आपके सामने बताया। तो अभी तक हम लोगों ने लिमिट में कितने लेक्चर ले लिया है? 6 लेक्चर। तो 6 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तक हम लोगों ने ये 3 मॉडल पढ़ लिया है। बाकी हमें 4 मॉडल और पढ़ना है और हमारा लिमिट ख़त्म। तो आज का जो टारगेट है वो यही है कि 4 मॉडल कंप्लीट करके हम आज लिमिट को बाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम किसका स्टार्ट करेंगे? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉडल नंबर 4। क्या हमारा नेक्स्ट है? मॉडल नंबर 4। चलो हेडिंग डाल लो, मॉडल नंबर 4। ये क्या है मॉडल नंबर 4? इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको मॉडल नंबर 4 के बारे में कि क्या होता है मॉडल नंबर 4। तो मॉडल नंबर 4 है हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म क्या कहता है ये फॉर्म? सबसे पहले इसके बारे में ये हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है f(x) और g(x) और वो फंक्शन इस तरीके से सेट है। कैसे सेट है? वो फंक्शन कुछ ऐसे है, f(x) माइनस g(x), ठीक है। और इस पे हमको फंक्शन को सॉल्व करना है। डन। और मान लेते हैं कि लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0। और ये फंक्शन ऐसा है कि अगर इस जगह पे अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये टर्म हमारा क्या रहा होता है? इनफाइनाइट। और ये टर्म क्या रहा होता है? अगर 0 पुट करें तो इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम ऐसे करते हैं कि या तो f(x) और या तो g(x), दोनों में से किसी एक का रेसिप्रोकल लेते हैं। दोनों में से किसी एक का रेसिप्रोकल लेते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर हम एलसीएम लेते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं 1/fx, सॉरी 1/fx नहीं होगा, 1/fx नहीं होगा, क्या होगा? 1/1/fx। कुछ ऐसे सेटअप करते हैं क्योंकि एक्चुअली में ये fx ही दिखे और ये क्या होगा? gx। और फिर क्या कर देंगे? इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेते हैं। अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब अभी हम क्वेश्चन में इसको परफॉर्म करेंगे आपको समझ में आएगा। और एक चीज़ और बताते हैं, जैसे इसका एलसीएम लोगे ना, तुम ध्यान देना इस चीज़ को, ये या तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा या हम कहें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को टैकल करने का हमको तरीका पता ही है। क्या तरीका होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी नहीं करना है। सेम पहले स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सेटअप करेंगे कि क्वेश्चन को हम किसके 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है? एक टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसका हेल्प करेंगे और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मतलब हमारा नेक्स्ट मॉडल नंबर 4 था जिसका हमको जिसके बारे में हमें स्टडी करना है मॉडल नंबर 4 के बारे में, जो कि क्या है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, डन है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक फॉर्म और बचता है जिसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। और अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या? न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अभी हमारे सामने 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे क्या ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं, और उसको फिर हम टैकल करेंगे जिस हिसाब से हमने अभी बताया है। तो सबसे पहले सबको पता है ये क्या है? ये है sec x। sec x क्या होता है? अगर मैं बोलूँ तो sec x इज इक्वल टू 1/cos x। पहली बात। तो चलो π/2 में sec x क्या होगा? अच्छा, π/2 में cos x क्या होता है? π/2 पे cos x क्या होता है? तो हम बोलते हैं cos ऑफ π/2 मतलब cos 90 कितना हो जाता है? 0। यानी 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर x क्या हो जाए? x अगर π/2 हो जाए तो sec x
इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी सेक पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और यहाँ साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ देखो साइन पाई बाई टू कितना होता है, साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 और 1/0 इनफाइनाइट। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सर ये कैसे कॉस पाई बाई टू 0 कर दिए, साइन पाई बाई टू 1 कर दिए, तो आई थिंक आपको साइन और कॉस का ग्राफ पता होगा। नहीं पता है तो टेंशन छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि साइन 90 डिग्री, पाई बाई टू का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब ये सर पाई बाई टू 90 कैसे आया, चलो बता देते हैं। देखो एक चीज़ रिमेंबर रखो, 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, कहाँ से आया ये सब बताया जाएगा, लेकिन अभी ये चीज़ रिमेंबर रखो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर होता है। अब ये डिग्री है, वो रेडियन है, क्या है, ये सब मैं बताऊंगा, अभी यहाँ पर जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं पाई बाई 2 करूँ, इसका मतलब क्या है, दोनों में कितने से मैं डिवाइड कर दूँगा, इसको पाई बाई 2 बनाना है 4 से, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 360 डिग्री बाई 4 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 90, 4 9 जा 36, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 किसके बराबर है, 90 डिग्री। इसलिए साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 डिग्री। याद रखो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सब बताया जाएगा, साइन का ग्राफ बनाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री जब आपको पढ़ाई जाएगी तो साइन फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। वैसे कॉस देखो, कॉस 90 डिग्री क्या होती है 0, साइन 91 कॉस 90 0, ये चीज़ें ध्यान रखना। और कॉस क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसलिए सेक क्या हो जाएगा, जहाँ 0 यानी 1/0 इनफाइनाइट। ये समझ में आया, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 माइनस 1 0, 1/0 इनफाइनाइट। तो क्या ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, जी हाँ, हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ। हमारा पहला काम कंप्लीट हुआ कि चेक करना कि क्या ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है कि नहीं। जी हाँ, ये है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। पहला काम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट काम पे आते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलो वहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं अभी, ठीक है, बाद में इसको हम रफ कर देंगे, पहले सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहला काम तो यही करना है जो मैंने बताया था कि अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये टोटल फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स है, ये पूरा फंक्शन, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो गया। चलो, तो मैंने क्या कहा था, जो मैंने बोला था कि एफ ऑफ एक्स को उल्टा करो और वो वही हो। सेक एक्स होता क्या, 1/cos x, सेक एक्स 1/cos x होता है, यानी सेक एक्स की जगह क्या हम 1/cos x रख सकते हैं, बिल्कुल। हमें ऐसा फंक्शन बनाना है कि हम क्या कर सके, एलसीएम ले सके, तो ये 1/cos x बन रहा है। तो चलो इसको टैकल करो, क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1/cos x माइनस 1/1 माइनस साइन x, है ना, बिल्कुल जी। अब हमको इसका एलसीएम लेना है, लो एलसीएम, पहले एलसीएम ले लो, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स। एलसीएम तो लेने आता ही होगा, आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आता ही होगा। नहीं आता है तो कमेंट कर देना, एक लेक्चर बेसिक की हो जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा कि एलसीएम लेके कैसे मैंने सॉल्व किया और कैसे यहाँ पे cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स लिखा और ऊपर 1 माइनस साइन एक्स माइनस cos x रखा। चलो, अब इतना हो जाने के बाद आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ से यहाँ पर कैसे है, ठीक है। कोई मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया, हम लोगों ने क्या ले लिया, एलसीएम, ठीक है। प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना, एक सिंपल सा लेक्चर बना दे जाएगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, डन। चलो अब हम बात करते हैं, ये पाई बाई 2 यहाँ पुट करो। अभी मैंने बताया कि साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1 और कॉस पाई बाई 2 0। ये चीज़ को मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पुट करो, इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाओ। देखो मैं याद रखने के लिए मैं क्या करता हूँ ऐसे कि साइन 90 डिग्री क्या है 1, तो इसको दिखा दो क्या 1, कॉस 90 डिग्री क्या है 0, यहाँ कॉस 90 डिग्री 0, यहाँ साइन 90 डिग्री 1, यानी 1 माइनस 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0 माइनस 0 0, यानी ऊपर क्या बच गया 0। चलो नीचे देखते हैं क्या हो गया, कॉस ये क्या होता है x, कॉस पाई बाई 2 0 और 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई हुआ क्या होगा 0, यानी 0/0 फॉर्म। इसका मतलब है कि जब मैंने ये वैल्यू पुट किया तो मुझे क्या देखने को मिला कि ये
कौन सा फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया। अच्छा ये फॉर्म था कौन सा, देखो ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म था और हमने इसका एलसीएम लिया 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स किया और मैंने देखा कि ये क्या हो गया, एलसीएम लेने के बाद ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म कन्वर्ट हो गया 0/0 फॉर्म में। और क्या मैं 0/0 फॉर्म को सॉल्व करना जानता हूँ? जी हाँ, मुझे मालूम है कैसे सॉल्व करना है। 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का क्या तरीका होता है, एल हॉस्पिटल रूल, यानी एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। यानी ये जो मुझे मिला इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। चलो इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, लगाते हैं इस पे एल हॉस्पिटल रूल। क्या होगा इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो। मैंने आपको पहले बताया था कुछ 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। क्या, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ किसका, साइन एक्स का, परेशान मत होना, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, तो कॉस एक्स। और अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ किसका, कॉस एक्स का, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। बिल्कुल परेशान मत होना कि सर कहाँ से आ गया, सब चीज़ें डिफ्रेंशिएशन में बहुत अच्छे से बताई जाएंगी। अभी के लिए बस इसको याद रख लो कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स। बस साइन का फर्क पड़ता है, बाकी सब उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो ऊपर वाले टर्म का अलग और नीचे वाले टर्म का अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। कर दो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू π/2। 1 का डिफ्रेंशिएशन, 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट्स का डिफ्रेंशिएशन 0। साइन इसका डिफ्रेंशिएशन cos x और साइन क्या है माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद 0 माइनस cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। ध्यान दो, माइनस ऑफ साइन x और ये क्या है माइनस साइन, माइनस माइनस साइन प्लस, यानी प्लस ऑफ साइन x डिवाइड बाई यहाँ cos x का डिफ्रेंशिएशन। अच्छा ये मल्टीप्लाई, देखो ये ध्यान दो, अलग अलग नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये प्लस और माइनस में है, ये मल्टीप्लाई है। अभी तक हमें मल्टीप्लाई का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता, मतलब दो फंक्शन है, दोनों मान लो x के फंक्शन है, तो u डॉट v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये हमें नहीं पता है। जहाँ पे मैंने कहा कि u इज अ फंक्शन ऑफ क्या, x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ क्या, x। अगर u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है और दोनों का आपस में प्रोडक्ट हुआ है, तो उस टाइम में दोनों प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, याद रखना ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। एक बार डिफ्रेंशिएशन करो किसका, u ऑफ x का, और v को क्या रख दो बाहर एज अ कांस्टेंट, प्लस दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन किसका करो, v का, और u को क्या रख दो एज अ कांस्टेंट। ये होता है क्या डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन, u डॉट v। यहाँ पर u क्या है cos x और v क्या है 1 माइनस साइन एक्स। यानी अगर u cos x है, v 1 माइनस साइन एक्स है, तो वो ये कहता है कि एक बार u को कांस्टेंट रखो, v का डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस एक बार v को कांस्टेंट रखो, u का डिफ्रेंशिएशन करो। अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आती है। तो अगर मैं इसको u मानता हूँ, cos x को मैंने क्या मान लिया u और 1 माइनस साइन एक्स को क्या मान लिया v, तो शायद अब मुझे कुछ ये चीज़ ऐसे समझ में आ रही होगी कि पहले u कांस्टेंट रखो, v का डिफ्रेंशिएशन करो, यानी u कांस्टेंट क्या होगा cos x कांस्टेंट रखो। चलो u हमने cos x को माना, मैंने cos x को कांस्टेंट रख लिया। अब जिसको कांस्टेंट मैं रखूंगा मैं ब्लैक मार्कर से दिखाऊंगा और जिसको डिफरेंशिएट करूंगा उसे ग्रीन मार्कर से। 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और साइन एक्स का cos x माइनस साइन के साथ cos x। ये तो हो गया u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, प्लस अब क्या होगा v कांस्टेंट, v क्या है 1 माइनस साइन एक्स, मतलब प्लस के साथ क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स, प्लस के साथ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में, और cos x मतलब u का डिफरेंशिएशन, देखो ना u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स प्रोडक्ट में। इतना समझ में आया, बिल्कुल इतना समझ में आया। अब एक बात बताओ, जब इतना चीज समझ में आया तो फिर से π/2 पुट करो, cos π/2, यानी cos π/2 का क्या मतलब है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। देखो ना cos 90 डिग्री 0 होता है, मैंने पहले ही बताया था, और sin 90 डिग्री 1, ये भी मैंने बताया था।
यानी क्या है 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है कॉस, क्या है कॉस पाई बाई 2, यानी कॉस पाई बाई 2 0, यहाँ पर भी कॉस पाई बाई 2 0, यानी टोटल टर्म क्या है 0। साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 2 1, लेकिन 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग 0, यानी ये भी 0 ये भी 0, ऊपर क्या है 1, ये सब 0 है ऊपर 1, तो क्या मुझे कुछ 1/0 फॉर्मेट दिख रहा है, और 1/0 इज व्हाट, इनफाइनाइट। देखो लिमिट की वैल्यू यहाँ पर जब मैंने देखा तो इनफाइनाइट आ रही है, लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो लिमिट एग्जिस्ट करना नहीं करना, वैल्यू आना, ये सब बहुत ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैंने आपसे पहले में कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने कहा कि इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 0/0 फॉर्म या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं बैठ रहा है। तो देखो क्वेश्चन का एक्चुअल में होता क्या, होता ये कि अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो इसका मतलब है कि लिमिट तो भाई सच में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यू इनफाइनाइट को जा रही तो लिमिट कहाँ लगा, रोका कहाँ गया, रोका नहीं गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे कभी कभी डिज़ाइन होते हैं जहाँ पे वो आपको इस वैल्यू के लिए नहीं जानता है, वो आपको जानना चाहता है कि आप ये फॉर्म को जानते हो कि नहीं, आप ये फॉर्म को जानते हो कि नहीं। तो इसलिए इसको पढ़ना इसलिए कंपलसरी हो जाता है और इनफाइनाइट वैल्यू लाना कंपलसरी हो जाता है, ताकि उस क्वेश्चन में जब मैं वो वहाँ पे सॉल्व कर रहा था तो मैंने ये बात आपसे कहा था कि इनफाइनाइट नहीं पॉसिबल है। यहाँ मैंने क्या कहा कि देखो इनफाइनाइट आंसर है, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, बट डिपेंड्स ये करता है कि आप किस तरीके से चलते हो। यहाँ पर इस चीज़ को माना जाएगा, वहाँ पे नहीं माना जा रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, कंडीशन ऐसा था कि वहाँ पर भी उस चीज़ को माना जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस सभी का निचोड़ बताऊं तो आज के लेक्चर के बाद शायद मैं ये बोल सकता हूं कि अगर लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ लिमिट इनफाइनाइट है। बट ये बहुत ही रेयर केस में होने वाला है आपके साथ, बहुत ही रेयर केस में होगा ये। जब आप हायर एजुकेशन पे जाओगे, इंजीनियरिंग में आओगे, स्टडी करोगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक्चुअल में आपका जो पेपर होगा, क्वेश्चन होगा, मैं 1 स्टेप अहेड इसलिए आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको वहाँ पर चीज़ें टफ लगे ना, आपको हैंडल करना इजी हो। बट हमें क्या देखना है, हमें यही देखना है, देखो समझो चीज़ों को, हमें यही करना, हमें यही देखना ही है। क्या देखना है कि वैल्यू इनफाइनाइट मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट नहीं होता है। जब हम हायर स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसलिए वहाँ पे मैंने आपको इनफाइनाइट एक्सेप्टेड नहीं किया था, यहाँ एक्सेप्ट किया, क्योंकि वहाँ आपको ये जानना जरूरी था कि इनफाइनाइट नहीं हो, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा था कि जब आप हायर एजुकेशन करोगे तो आप ये मत करना कि सर ने बताया था कि होता ही नहीं है, होता है, बट आपके अभी चीज़ों में एक्सेप्टेड नहीं होता है, बाद में सब एक्सेप्टेड होगा। तो इनफाइनाइट भी वैल्यू आती तो कोई गलत बात नहीं है, हमारे लिमिट को सेटिस्फाई करना चाहिए। डन, तो ये हो गया हमारा क्या, आई थिंक मैंने आपको कैसे फंक्शन को चेंज करके सॉल्व करते ये मैंने बताया। ये क्वेश्चन पहला था, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। चलिए, तो फिर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे सॉल्व होना है। ये फॉर्मूला आप रिमेंबर रखिएगा कि डिफ्रेंशिएशन अगर है तो हम कैसे सॉल्व करते, इसीलिए मैंने इसको अभी इरेज नहीं किया है। इस फॉर्मूले को आप ज़रूर लिख लीजिएगा और आप ऐसे लिख लीजिएगा, वेयर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। अंडरस्टैंड। चलो अब मैं आपको कुछ चीज़ों पे चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया तो मैंने क्या किया, पहले 1/x किया, फिर हमने उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया। यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं, इसे 1/fx करना पड़ेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आपका एलसीएम ऐसा सेट करो कि फंक्शन 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ध्यान दो इस क्वेश्चन को, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो क्या होता है, एलसीएम ध्यान दो क्या होगा, x e⁻x -1, यहाँ क्या बचेगा e⁻x -1 माइनस ऑफ x। अच्छा अगर मैं देखता हूँ x की वैल्यू 0, अच्छा एक बहुत बड़ा चीज़ अब यहाँ आ गया, क्या, एक्सपोनेंशियल। ये जो समझ लो यहाँ पे
ये जो EX होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका कुछ एक ग्राफ होता है, उसके बारे में स्टडी करना। अब चूंकि आज का मेरा टारगेट है कि लिमिट ख़त्म करना, इसलिए मैं इन सब फंक्शंस के बारे में ज़्यादा डील नहीं कर रहा हूँ, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर हम इसको डील करेंगे। इसको याद रखना, बस इतना याद रखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, यानी e की पावर 0, वो क्या होता है 1। वैसे भी तुमको पता होना चाहिए, किसी के भी पावर 0 पुट करो, चाहे वो x की पावर 0 हो या x स्क्वायर की पावर 0 हो, वो हमेशा क्या होता है 1। पावर में 0 अगर आ गया तो वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। तो e का पावर भी 0 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये बात याद रखना। अगर ये बात याद है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बट आप ये चीज़ याद रखना कि पावर अगर 0 है ना तो चीज़ें क्या हो जाती हैं 1। लेकिन मैं बस ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ कि e टू द पावर x एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बारे में हमें अच्छे से डील करना है, तो हम आगे वहाँ देखेंगे। तो चलो x की वैल्यू 0 पुट करो, तो e की पावर 0 1, ये 0 यानी 1 माइनस 1 0, x 0, 0 में से कुछ का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो क्या ये आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है? जी हाँ, LCM लेते ही ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो शायद हमको इसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। 0/0 फॉर्म अगर बन गया तो हमें आगे क्या देखना होगा, क्या लगाना होगा, एल हॉस्पिटल रूल। देखो ना, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट करो, कर दो डिफ्रेंशिएट, देखो क्या आता है डिफ्रेंशिएट करने पे, देखते हैं ठीक है क्या आता है। तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, अब बहुत चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो आने लगेंगी, तो फिर कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो एक एक्सपोनेंशियल होता है, कुछ खास नहीं है। बस इतना याद रखो कि अगर कोई कांस्टेंट a आता है तो ये उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आया? थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा चीज़ें अभी बतानी पड़ रही हैं, बताना मैं नहीं चाहता था, पर बस इतना याद रखो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही देता है अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट से हम क्या करते हैं, फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर भी। ठीक है, अगर इवन यहाँ पर डिवाइड होता, अगर मान लो ये a की वैल्यू क्या होती 1/2 होती, तो बाहर क्या हो जाता 1/2, क्या हो जाता बाहर 1/2 e टू द पावर 1/2x। अंडरस्टैंड? तो कुछ भी होता, बस इतना ध्यान रखो कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है। ठीक है, कैसे होता है डिफरेंशिएशन वो आगे देखेंगे, परेशान मत होना। हमें टॉपिक अभी ख़त्म करना, बाइंड अप करना है, इसलिए मैं लेक्चर को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। अभी देखो चीज़ों को समझो थोड़ा सा। लिमिट x टेंस टू 0, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही होगा। 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और x क्या है, x का डिफरेंशिएशन 1। भाई मैंने बताया इसको, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप जाओ वहाँ चेक करो। फिर देखो ये u.v है, u क्या है x, अगर मैं कहूँ तो u क्या है x, और v क्या है e टू द पावर x माइनस 1। कर दो डिफरेंशिएशन, पहले v को कांस्टेंट करो, u का डिफरेंशिएशन, प्लस u को कांस्टेंट करो, v का डिफरेंशिएशन। तो u को पहले बाहर कर दो, u क्या x मान लो, इसका डिफरेंशिएशन मत करो, पहले कांस्टेंट ले लो, x को कांस्टेंट ले लो, तो x कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट बाहर, e टू द पावर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 0, प्लस अब v को कांस्टेंट करो, मतलब e टू द पावर x माइनस 1 को, और किसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन 1, क्या होगा 1। अब फिर वैल्यू पुट करके चेक करो क्या आ रहा है, पुट करो ना, वैल्यू पुट करो और चेक करो क्या आ रहा है। चेक करते हैं क्या आता है। देखो शायद हमको फॉर्मूला तो पता ही है क्या है, तो फॉर्मूला एक बार लिख लेना, फॉर्मूला एक बार लिख लेना, ठीक है। और आगे हम प्रोसीड करते हैं कि ये चीज़ें आगे क्या हैं। लाइक हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें देखना है कि चीज़ आगे क्या होंगी। आगे प्रोसीड करते हैं। देखो
अब अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँ x की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है 1। मैंने बोला था कि किसी का भी पावर 0 करते हैं तो 1 होता है, तो एक्सपोनेंशियल कुछ अलग नहीं होता है, उसका भी पावर 0 क्या होगा 1। तो e का पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 0, ये 0, e का पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो यानी ये भी टर्म क्या हो जाएगा 0, ये भी टर्म 0 और ऊपर वाला भी टर्म 0, 0 बाई 0 प्लस 0, क्या ये फिर से 0 बाई 0, ये